नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो शहरों के शोर शराबे से बहुत दूर जंगलों के गहरे सन्नाटे में जन्मा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर जंगल ही क्यों, है ना? मतलब अरण्य की उस खामोशी में ऐसा क्या था कि भारत के सबसे गहरे, सबसे बड़े दार्शनिक विचारों ने वही जन्म लिया? चलिए, इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले ना इस शब्द को ही पकड़ते हैं, आरण्यक, क्योंकि इसका नाम ही असल में इसकी पूरी कहानी बता देता है। देखिए, आरण्यक शब्द निकला है संस्कृत के अरण्य से, जिसका बहुत सीधा सा मतलब है जंगल। तो आरण्यक मतलब वो ग्रंथ जिनका पाठ, जिनका मनन जंगल के एकांत में होता था। ये सिर्फ पढ़ने वाली किताबें नहीं थीं, यूं समझिए ये एक खास तरह की जीवन शैली, एक खास पड़ाव का हिस्सा थीं। तो फिर वही सवाल, जंगल ही क्यों? इसका जवाब छिपा है प्राचीन वैदिक समाज की 4 आश्रमों वाली व्यवस्था में। इसमें देखिए, जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला है ब्रह्मचर्य, मतलब विद्यार्थी जीवन। फिर आता है गृहस्थ, यानी घर परिवार की जिम्मेदारियां। और तीसरा है वानप्रस्थ। यही वो पड़ाव है जब इंसान समाज की जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर होकर वन में चिंतन के लिए जाता था। और आखिर में आता है सन्यास। और ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, ये खास तौर पर इसी तीसरे पड़ाव वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए थे। मतलब ये उनके लिए थे जो अब दुनियादारी से हटकर आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए एकांत में रह रहे थे। लेकिन आरण्यकों की खासियत सिर्फ जंगल नहीं है। असल में वैदिक विचारों के विकास में इनकी भूमिका एक पुल जैसी है, एक सेतु जो कर्मकांड को गहरे ज्ञान यानी दर्शन से जोड़ता है। अब इसे समझने के लिए वैदिक साहित्य के 2 सिरों को देखना होगा। एक तरफ हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनका पूरा का पूरा फोकस है यज्ञ और कर्मकांड पर। मतलब कौन सा यज्ञ कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, नियम क्या हैं। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ है उपनिषद, जहां सिर्फ और सिर्फ दर्शन और ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। यानी परम सत्य क्या है, इस दुनिया का असली रूप क्या है। तो सवाल ये है कि कर्मकांड से ज्ञान तक का ये लंबा सफर, ये तय कैसे हुआ? इन दोनों के बीच जो एक कड़ी है, जो एक पुल है, वही है आरण्यक। यही वो ग्रंथ हैं जो कर्मकांड की दुनिया को दर्शन की दुनिया से मिलाते हैं। आरण्यकों ने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यज्ञ का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ आग जलाकर उसमें घी और बाकी चीजें डाल देना ही यज्ञ है, या फिर इसका कोई और, इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब भी है? और बस यहीं से एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव शुरू होता है। आरण्यकों ने फोकस को शिफ्ट कर दिया, बाहरी भौतिक यज्ञ से हटाकर अंदर के यानी आध्यात्मिक यज्ञ पर। उन्होंने कहा कि देखो, असली यज्ञ तो हमारे मन के भीतर चलता है। ध्यान का यज्ञ, आत्मनियंत्रण का यज्ञ, चिंतन का यज्ञ। और ये बाहरी आग में आहुति देने से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा है। तो चलिए अब जरा कुछ खास आरण्यक ग्रंथों और उनके कमाल के विचारों को देखते हैं। वो विचार जो आगे चलकर भारतीय दर्शन की बुनियाद बने। देखिए, जो वेद हैं उनकी अलग अलग शाखाओं से आरण्यक जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऋग्वेद के साथ हैं ऐत्रेय और शंखायन आरण्यक। यजुर्वेद के साथ जुड़े हैं तैत्तिरीय और बहुत ही महत्वपूर्ण बृहदारण्यक। फिर सामवेद के साथ है तल्वकार आरण्यक। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि अथर्ववेद का अपना कोई अलग से आरण्यक ग्रंथ नहीं मिलता। असल में इन्हीं वन ग्रंथों में भारत के सबसे बड़े दार्शनिक विचारों के बीज पड़े थे। यही वो जगह है जहां पहली बार उन सवालों को कुरेदा गया जो आगे चलकर उपनिषदों के केंद्रीय विषय बने। आपने शायद ये महावाक्य सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। ये जो जबरदस्त विचार है ना कि इंसान की अपनी आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम सत्ता है वो एक ही है, इस विचार की जड़ें हमें शांखायन जैसे आरण्यक ग्रंथों में ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह एक और महावाक्य है तत्वमसि, यानी वो तुम हो। मतलब वो जो परम सत्य है वो आपसे अलग नहीं है, वो आप ही हो। ये भी वही बात कह रहा है कि व्यक्ति और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है। ये जो गहरी समझ है, इसका चिंतन, इसकी शुरुआत भी इन्हीं आरण्यकों से हुई थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन ग्रंथों में और भी बहुत गहरे विषयों पर बात हुई है, जैसे कि प्राण विद्या यानी हमारी जीवन ऊर्जा का विज्ञान, या फिर प्रतीकोपासना जो एक तरह की सांकेतिक उपासना है, जहां यज्ञ की चीजों को ब्रह्मांड के प्रतीकों की तरह देखा जाता है। और आत्मस्वरूप
यानी खुद के असली स्वभाव की खोज। तो इन सब बातों को समेटें तो इन वन ग्रंथों का सार क्या है, इनका निचोड़ क्या है, और आज भी ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? चलिए इसे फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए, आरण्यक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? पहली बात, इन्होंने भौतिक कर्मकांडों को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया। दूसरी बात, इन्होंने उपनिषदों के लिए दार्शनिक जमीन तैयार की। तीसरी बात, ये कर्मकांड से ज्ञान की ओर हुए एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक हैं। और हाँ, ये उस समय के समाज और संस्कृति के बारे में भी हमें बहुत कीमती जानकारी देते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती हैं। ये जो हजारों साल पुराना विचार है कि असली यज्ञ बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होता है, आत्मचिंतन का, आत्मसंयम का, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस विचार की क्या कोई जगह है? ये आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है? इस पर सोचिएगा जरूर।